भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। लोकसभा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक बीबीजी रामजी 2025 पारित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोबाइल फॉरेंसिक वैन को झंडी दिखाकर किया रवाना। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आयुष क्षेत्र के लिए एक प्रमुख डिजिटल पोर्टल माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण आयुष पहलों का शुभारंभ करेंगे। वे आयुष पार्क का भी अनावरण करेंगे, जिससे आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए एक वैश्विक मानक के रूप में परिकल्पित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी योग प्रशिक्षण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट और आयुष में 11 वर्षों के परिवर्तन पर पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। लोकसभा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक बीबीजी रामजी 2025 पारित कर दिया है। यह विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का स्थान लेगा। विधेयक का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। इस विधेयक के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। विधेयक पारित होने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए विकसित भारत ग्राम विकास विधेयक 2025 पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के व्यवहार की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस विस्तार के लिए योजना में पर्याप्त धनराशि का प्रस्ताव किया गया है, जो कुल मिलाकर 1,51,282 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपए से अधिक है। हमने एक संपूर्ण योजना बनाई जिसमें विकसित गांव का स्वरूप क्या होगा, और गांव का स्वरूप तय गांव के लोग करेंगे, लेकिन गांव में क्या क्या बने। जल संरक्षण के काम जो बहुत जरूरी, स्कूल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, आंगनबाड़ी का भवन हो, सड़कें हो, रिटेनिंग वाल से लेकर ड्रेनेज के सिस्टम तक की व्यवस्था। और एक और सुधार किया, इसमें तय किया कि जो फंड से उसका वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। किसी पंचायत का सरपंच ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा धन ले जाता, कोई कम एक्टिव है तो वहां ज्यादा विकास के काम और रोजगार की आवश्यकता होते हुए भी धन कम जाए। इसलिए तय किया कि ABC 3 ग्रेडिंग बन, ग्रेडिंग के आधार पर धन का वितरण। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है, क्या आपत्ति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अपराध अनुसंधान, साक्ष्य संकलन और वैज्ञानिक विवेचना की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए तैयार की गई मोबाइल फॉरेंसिक वैनों को पुलिस मुख्यालय भोपाल से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोबाइल फॉरेंसिक वैन मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सीन ऑफ क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में अत्यधिक कारगर साबित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने 11 दिसंबर को प्रदेश से नक्सल आतंक को समाप्त कर दिया है। प्रदेश पुलिस को 57 मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनकी लागत 36 करोड़ 94 लाख 17,969 रुपये है। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदाय की गई है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि प्रदेश में नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। नगरीय विकास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों की GI मैपिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इससे संपत्ति कर से होने वाली आय में वृद्धि होगी।
पत्रकार वार्ता में अपने विभाग की 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए श्री विजयवर्गीय ने कहा कि विभाग शहरों की एयर क्वालिटी सुधारने के लिए पार्कों में पौधरोपण किए जाने के साथ उनकी देखरेख के प्रति भी और जिम्मेदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक देश की 50% आबादी शहरी होगी। उसी के हिसाब से बिल्डिंग सिटीज़ टुमारो यानी कल का शहर कैसा हो, इसकी हम प्लानिंग करवा रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने विभागों के 2 साल की उपलब्धियां बताईं और आगामी 3 साल की कार्ययोजना की भी जानकारी दी। भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में श्री देवड़ा ने कहा कि आने वाले 3 सालों में प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालयों का पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर आधुनिकीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैट अधिनियम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के माह नवंबर तक 12,000 करोड़ से अधिक का राजस्व और जीएसटी अधिनियम अंतर्गत 22,500 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। श्री देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर विकसित मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र का विमोचन किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा विकसित मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र के आधार पर कदम से कदम मिलाते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि दीन दुखियों की सेवा ईश्वर की सेवा है। श्री पटेल भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में आयोजित चौथे इंटरनेशनल स्कूल ऑन रेडिएशन रिसर्च के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा का अवसर बिरले और सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। चिकित्सक पीड़ित मानवता के सच्चे सेवक हैं। रोगियों के लिए चिकित्सक भगवान का अवतार होते हैं। ग्वालियर में चल रहे तानसेन समारोह के चौथे दिन साधना संगीत कला केंद्र ग्वालियर के विद्यार्थियों द्वारा ध्रुपद गायन प्रस्तुत किया गया। इस सभा में नोएडा से पधारित पंडित चेतन जोशी के सुमधुर बांसुरी वादन, प्रयागराज के ख्याल गायक डॉक्टर ऋषि मिश्रा के गायन और इंदौर के सारंग लासुरकर के एकल तबला वादन ने संगीत रसिकों को मुग्ध कर दिया। वहीं नासिक के सुविख्यात ख्याल गायक आशीष विजय रानाडे के गायन का आनंद भी श्रोताओं ने लिया। अब बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने की संभावना जताई है। साथ ही कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शीतलहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बचाव और सावधानी के लिए एडवाइजरी जारी की है। कोहरे की वजह से दिल्ली से मध्य प्रदेश आने वाली 15 से ज़्यादा ट्रेनें हर रोज़ 20 मिनट से 5 घंटा तक लेट हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। क्रिसमस और नए साल के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए भारतीय रेलवे 9 जोनों में 138 विशेष ट्रेनें चलाएगा। बैतूल में ट्राइफेड द्वारा 21 से 26 दिसंबर तक छत्रपति शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम में आदि बाजार का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि रहेंगे। राजगढ़ में कॉलेज चलो अभियान के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अशोकनगर में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और दुबई में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने मौजूदा चैंपियन केन्या को हराकर रॉल बॉल विश्व कप का खिताब जीत लिया है। वहीं पुरुष टीम ने केन्या को 11-10 से हराकर 5वीं बार खिताब जीता और महिला टीम ने केन्या को 3-2 से हराकर तीसरी बार फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे।
लोकसभा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक बीबीजी रामजी 2025 पारित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोबाइल फॉरेंसिक वैन को झंडी दिखाकर किया रवाना। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना जताई। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।